हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया हो और आपकी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो मैं लाया हूं आपके लिए हिंदी के वर्णमाला से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो वर्णमाला से जो बेसिक क्वेश्चन है और कई बार पूछ लेते हैं। तो ये मान के चलिए हर एग्ज़ाम में 1 नंबर तो कन्फर्म है, अगर आपको इतना याद है, ठीक है। वर्णमाला से इससे ज़्यादा वो आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? तब आप सभी को पता होगी स्वरों की कितनी संख्या। ये देखो, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगर उच्चारण के आधार पे बोला जाए, ठीक है, तब आपने 11 करनी है। लेकिन जब आपसे पूरा पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर 13 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जो वो 13 है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? 13 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो बहुत आसान है, आप सब लोग पहचान जाओगे। जा स्वर नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान था, ठीक है, सभी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ण का नहीं है? यानी कि टा वर्ग का वर्ण जो नहीं है, ठीक है। तो झा आपको पता है, झा है जो वो टा वर्ण का वर्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लड़के इसमें गलत कर देंगे, मुझे पता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है वो 33 होते हैं, ठीक है। अब आगे से मत भूलना, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो है 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पार्श्व स्वर है? पार्श्व स्वर से आप समझ सकते हैं जो बाद का स्वर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शनों में आपको सबको पता है कि 3 तो इसमें व्यंजन हो गए और हमें पूछ रहा है कि पार्श्व स्वर, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है कि पार्श्व स्वर कौन है, ठीक है। तो आ ही इसमें एक स्वर है, तो पार्श्व स्वर भी क्या कौन हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे यार अलावा होते हैं, यानी कि या हमारा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? यानी कि ओ कौन से उच्चारण स्थल के अंतर्गत आता है? तो ओ ओष्ठ के अंतर्गत आता है ना। ओ का उच्चारण जब हम करते हैं तो ओष्ठ, है ना, ओंठों से निकलती है आवाज ओ, है ना। तो ओष्ठ स्वर है वो, ठीक है। ओ का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ है, ठीक है। तालव्य व्यंजन है, ठीक है। तालव्य व्यंजन यानी कि जिनके उच्चारण करते समय तल, हमारी जीभ है जो वो तल पे स्पर्श करती है, तल को स्पर्श करती है, तो वो है हो जाएंगे हमारे ऑप्शन सी राइट आंसर, ता, था, धा, धा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? तालव्य व्यंजन हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 9वां, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो जो ता वर्ण है वो घोष वर्ण नहीं है। बाकी आपके जो डा हो गया, ला हो गया, ये रा हो गया, ये क्या है? ये सारे घोष वर्ण है, ठीक है। इनको ध्यान में रखना, ठीक है। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये कंठ ओष्ठ, ठीक है। कंठ और ओष्ठ दोनों से आवाज आती है, दोनों का मेल है इसमें, कंठ का भी और ओष्ठ का, तो कंठ ओष्ठ वर्ण है ये हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ठीक है। तो स्वर ध्वनि के प्रकार से आप क्या समझ रहे हैं कि स्वर में कौन कौन सी ध्वनियां निकलती है? दीर्घ हो गया, लुप्त हो गया, हर्ष हो गया। आप सबको पता है ये सब तीनों क्या है? स्वर ध्वनियां हैं, दीर्घ, हर्ष, लुप्त, है ना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है? अर्धस्वर, तो ये आपने याद रखना है, जो या होता है उसे अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। या क्या है? अर्धस्वर भी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? जो कि जो महाप्राण व्यंजन वर्ग की ध्वनियां हैं, जिन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं, तो वो किसी वर्ग के कौन से अक्षर होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अक्षर के हिसाब से लिखा हुआ है, पहला दूसरा अक्षर, है ना, दूसरा तीसरा अक्षर, दूसरा चौथा अक्षर, या पहला और चौथा अक्षर। तो इस तरह से पूछा है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है, ठीक है, दूसरा और चौथा अक्षर होता है वो महाप्राण होता है। और अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आप सबको पता है ध्वनि है, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? कौन व्यंजन अल्प प्राण? आप सभी को पता है अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण होता है, ठीक है। तो इसमें जो चा है हमारा वो अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। चा हमारा क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, स्पर्श व्यंजन नहीं है। इन्होंने ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है। नहीं, सही है, एकदम सही है, ठीक है। सॉरी, मैंने माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मैंने गलत समझ लिया इसे, ठीक है। सही है कि निम्नलिखित में कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो या है जो स्पर्श व्यंजन नहीं, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। या हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? आप सबको पता है का खा वाली जो ध्वनियाँ हैं वो हमारी कंठ ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की शा ध्वनि है, जो शा ध्वनि है वह कौन सी ध्वनि है? शा। तो ये आपको पता होना चाहिए, तालव्य, ठीक है। तालव्य में है ये, ठीक है। जो सा ध्वनि है ये तालव्य ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? जो आ वर्ण है ये ओष्ठ्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? यानी कि अल्प प्राण वाले अक्षर कौन से हैं इनमें से, ठीक है। अल्प प्राण आपको पता है पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण होता है, ठीक है। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। इसमें आपका कौन सा है? ये ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ निम्न में होता है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो वर्ण शब्द का अक्षर आप लोगों को पता होगा आकाश भी होता है, ठीक है। आकाश को भी वर्ण बोलते हैं, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, दंतव्य वर्ण, ठीक है। निम्न में से दंतव्य वर्ण है, तो आधा ता, जो ता व्यंजन है ये दंतव्य वर्ण है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा हमारे कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आता है, तो घा कंठ ध्वनियों वाला है, ठीक है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से? तो तीसरा वर्ण, देखो इसमें था है, तो था आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो महाप्राण है वो था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है? अंग और आह किस वर्ण के साथ आता है? अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इनका कहने का मतलब है कि इनसे पहले कौन सा वर्ण आता है, ठीक है। तो आप बहुत सारे क्या कर देंगे? ओ को कर देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आ, क्योंकि इससे पहले तो सबसे पहले आ से ही शुरुआत होता है, ठीक है। तो आ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पर्यटन के आधार पर, ठीक है। तो पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। इसका आप कंफर्म कर लेना एक बारी, मुझे लग रहा है कि जो पर्यटन के आधार पे ला है वो पार्श्विक ध्वनि है, लेकिन इसका आप कंफर्म करके कमेंट में बता देना कि सही है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, ठीक है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, तो दंत्य ध्वनि है जो वो ता है, ता वाले जो वर्ग हैं वो दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंत्य ओष्ठ है? यानी कि जिसके उच्चारण के समय दांत और ओष्ठ दोनों काम करते हैं, तो कौन सा है? व, ठीक है। जो व ध्वनि है हमारी, व व्यंजन है, वो हमारा क्या है? दंत ओष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? तो जो मूर्धन्य ध्वनियां हमारी होती हैं आपको पता है टा, ठा, ढा, ढा, मा, ये हमारी मूर्धन्य टा, ठा, ढा, ढा, णा, ठीक है। ये हमारे क्या है? मूर्धन्य अक्षर है या मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हिंदी की तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि अभी आपको ऊपर भी देखा 2-3 बार ये पूछ चुका है, रिपीट भी हो गया है, ठीक है। तालव्य कौन सा है? चाछा है, ठीक है। चाछा हमारे तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा कॉल आ गया था, ठीक है। और इसी तरह के आगे भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।